कौन सी सेना कितनी ताकतवर है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 रिलीज हो गई है, तो चलिए बात करेंगे। यह बताती है कि कौन सी सेना कितनी ताकतवर है। हालांकि देखिए, इसमें सब कुछ स्ट्रेंथ पे निर्भर नहीं करता। एग्जांपल के तौर पे अगर जहाजों की बात करें, पानी के जहाजों की, तो चाइना के पास काफी हैं, लेकिन अमेरिका के पास कम है। बट फिर भी अमेरिका नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास मिसाइल्स ज्यादा हैं। अमेरिका की जो जहाज है वो एफिशिएंट ज्यादा है। तो बहुत सारी चीजों पे देखा जाता है। तो इसमें अगर बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ की, 2024 हर साल इसको रिलीज किया जाता है। तो 60 फैक्टर्स लिए जाते हैं, 60 फैक्टर्स को देखा जाता है। सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रूप्स कितने हैं। जैसे अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो रिजर्व्ड ट्रूप्स हैं वो 14 लाख के करीब, 11 लाख के एक्टिव ट्रूप्स और 14 लाख के रिजर्व, यानी कि 25 लाख। भारत की अगर टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें ना, तो 25 लाख है और 11 लाख तो एकदम लगे हुए हैं। एयरफोर्स में 3.5 लाख और जोड़ लीजिए, नेवी में 1.5 लाख के करीब और जोड़ लीजिए, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि भारत, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, जिसमें आपकी मिलिट्री, मतलब आपकी आर्मी, आपकी एयरफोर्स और आपकी नेवी आ जाएगी, तो भारत 30 लाख से भी ज्यादा है भारत की। तो दुनिया की सबसे बड़ी सेना भारत के पास है। मैन पावर, सिर्फ मैन पावर के टर्म्स में बात करें तो सबसे बड़ी सेना हमारे पास है। बट और भी चीजों पे होता है, डिपेंड होता है। एग्जांपल के तौर पे जब बैटल ऑफ प्लेसी हुई तो पूरी सेना उतार दी, ठीक है। बट यहां पे ब्रिटिश बहुत ही कम सेना लेके आए थे। बैटल ऑफ प्लेसी में तो खैर बैटल हुई नहीं थी। बैटल ऑफ बक्सर ले लीजिए या कोई भी बैटल, तो यहां पे जो ब्रिटिश थे वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड थे और उनके पास बंदूकें थी, तोप खाने थे, है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में भी यही हमको देखने को मिला। 20,000 की खाली बाबर की सेना थी और जो लोदी था, इब्राहिम लोदी, उसकी लाख की सेना थी। लेकिन यहां पे बाबर की सेना ऑर्गेनाइज्ड थी, उसके पास तोप खाने थे। तो बात इतनी सी होती है सिर्फ। लेकिन देखिए, भारत की बात करें ना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि भारत क्यों सबसे, मतलब मैं अगर मेरा आकलन देखे तो भारत की सेना नंबर 1 है। उसका अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग्स की बात करें तो वही, जैसा कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ ट्रूप्स कितने हैं, फिर मिलिट्री इक्विपमेंट आपके पास कितने हैं, ठीक है, कितने एफिशिएंट मिलिट्री इक्विपमेंट है, क्या क्या आप यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना है, जीडीपी का कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा यहां पे आर्मी को दिया जा रहा है, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से जैसे लद्दाख में रोड्स बनाई जा रही हैं, है ना, लद्दाख में एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एरिया, वेस्टर्न ईस्टर्न एरिया जो है हमारा, वो चाइना की वजह से वल्नरेबल हो गया है। तो जितना बढ़िया आप लॉजिस्टिक्स देंगे, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वॉर इसी से ही जीते जाते हैं। देन उसके बाद रिसोर्सेस कितने अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो हैं ये बताते हैं कि पावर इंडेक्स कितना है। 0 यहां पे बेस्ट होता है। 0 अगर उल्टा चलता है यहां पे, जाहिर सी बात है, जैसे 4 3 2 1 इस तरीके से, तो 0 सबसे बेस्ट है। लोएस्ट स्कोर मतलब होता है कि आपकी मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है वो सबसे बेस्ट है, और 0 है तो परफेक्ट है। तो दुनिया के जो 5 सबसे ताकतवर देश हैं उसमें देखिए अमेरिका नंबर 1 पे है, ठीक है। फिर रशिया है, रशिया का नंबर 2 पे आना, क्योंकि देखिए रशिया जब वॉर होता है एक्चुअल में तब पता चलता है। चाइना नंबर 3 पे, भारत 4 पे, दक्षिण कोरिया 5वें पे। जब एक्चुअल में वॉर होता है, ये पिछले साल की रैंकिंग्स हैं, ठीक है। तो अभी आप देखिए इस साल की रैंकिंग्स, तो वही मैं बताता कि जब एक्चुअल वॉर होता है तो आपको पता चलता है। भारत में क्या है ना, कि भारत को मैं क्यों नंबर 1 इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि भारत की एक तो लीडरशिप, भारत ने उन परिस्थितियों में युद्ध जिताया, जैसे 1971 पूरा वेस्ट पाकिस्तान के साथ था। अमेरिका ने सबसे आधुनिक हथियार पाकिस्तान को दिए थे, उसके बावजूद वो सब के सब धरे के धरे रह गए। हम उस समय चाहते तो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर सकते थे, क्योंकि उनकी पूरी आर्मी ने सरेंडर कर दिया था। 90 लाख सैनिकों का सरेंडर था। आप समझ रहे हो, मतलब इतना बड़ा सरेंडर जो है वो आज तक कभी भी नहीं देखा गया है। तो पूरी आर्मी उनकी जो है वो सरेंडर कर दी थी। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो इंडिया ने 1971, 1998, 1965 और 1962, 1947 भारत की आर्मी ने युद्ध लड़े हैं। भारत की आर्मी ने वॉर लड़े हैं और उनको जीता है। चाइना का 1962 को हटा दे, बाकी जितने भी चाइना से कॉन्फ्लिक्ट हुए ना, चाइना के नाक के चने चप गए। चाइना एक भारतीय जो है वो चाइना के 20 पर भारी पड़ा है। ओके, उस हिसाब से तीसरा पॉइंट, युद्ध जो है ना वो एक अच्छी लीडरशिप से जीता जाता है, और भारत के अंदर वो इनबिल्ट है। भारत ने सब कुछ जीत लिया था। अशोक जो है वो पूरा यूरोप तक चले गए थे, बिल्कुल। तो बात इतनी सी है कि जो युद्ध है वो रणनीति से जीता जाता है, इंटेलिजेंस और लीडरशिप से जीता जाता है।
और हमारी जो सेना है, अगर ग्राउंड ऑन ग्राउंड की बात करें तो मैन पावर आदमियों के हिसाब से सबसे बड़ी सेना है हमारी। 30 लाख से ज्यादा हमारे पास सैनिक है। ये तो सिर्फ आर्मी की बात करें, सीआरपीएफ आप अलग हटा लीजिए, बाकी जो सीएपीएफ उनके अलग हटा, उनको आप अलग हटाइए, तो उस हिसाब से भी भारत जो है वो नंबर 1 पे होना चाहिए। बट हां, कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी में हम अभी भी लैक कर रहे हैं। हमारे इतना ज्यादा पैसा भी नहीं, डिफेंस बजट जो है वो अभी उतना नहीं है जितना अमेरिका का है, तो ये बातें जो है वो हमको पीछे कर देती हैं। रशिया की बात करें, अब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो रशिया कोई जीत तो पा नहीं रहा है। रशिया की हालत खराब हो गई है यूक्रेन में, तो सेकंड नंबर पे उसको रखा तो गया है। बट वही बात है ना कि आप, अब ये वैसे ही हो गया कि एग्जाम है, बस एक आदमी को देख के हमने ये कयास लगा ली कि टॉप करेगा, बट जब एग्जाम जब होता है तब एक्चुअल में पता चलता है कि वो कितना काबिल है, वो टॉप करेगा कि फेल हो जाएगा, है ना। चाइना की बात करें तो चाइना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है, कोई भी, एक भारत से ही लड़ा था, वो भी उसके बाद जितने भी युद्ध लड़े पीछे ही हटा है। पाकिस्तान जितने भी युद्ध लड़ा है वो हारा है। इनफैक्ट पाकिस्तान की सेना ज्यादा अप्लाइड है, ठीक है, मतलब उन्होंने भी युद्ध लड़े हैं, तो ये चीज है। बाकी अमेरिका जो लगातार, अमेरिका की आर्मी ने अपने आप को प्रूव किया कि लगातार वो युद्ध लड़ते रहे हैं, कभी वियतनाम में, कभी इराक में, कभी अफगानिस्तान में, तो लगातार अमेरिका की मिलिट्री जो है वो वॉर में इंडल्ज रही है। जापान की बात करें तो जापान को तो मैं क्या ही बोलूं, अभी जापान अगर अपनी पे आ गया तो ऐसी की तैसी कर देगा, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि जापानी पगलेट थे एकदम। 1867 में जो मेजी रेस्टोरेशन आया है, उसके बाद से जापानी आर्मी ऐसा आगे बढ़ी है कि दोबारा फिर वो कभी कोई देश ही नहीं संभाल पाया, बस उन्होंने लोगों को मिटा दिया। पागल थे, पूरे चाइना को अपने कब्जे में कर लिया था। चाइना को, मतलब 2 ऑफिसर में यहां पे शर्त लगी थी कि कौन कितना गले काटेगा। कामिकाज़े, भाई अमेरिका से भिड़ गया था अकेला, जापान छोटे से छोटा सा आइलैंड रशिया को हरा दिया, ठीक है, पूरे ब्रिटेन को भगा भगा के मारा। तो आप ये समझिए कि जापानी अभी तो अपने पे, क्योंकि अमेरिका ने उसका कार्यभार संभाला है कि तुम मिलिट्री ताकत हम देंगे, हालांकि फिर भी जापान ने अपनी मिलिट्री को अच्छा खासा कर लिया है। साउथ कोरिया, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा। साउथ कोरिया 5वें नंबर पे आ गया। अब साउथ कोरिया देखिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बगल में है और नॉर्थ कोरिया शायद हमला कर सकता है, जिस तरीके से किम जोंग उन बढ़ रहे हैं और जो उनकी तैयारियां चल रही हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि वो इस साल हमला कर दे। तो इसीलिए साउथ कोरिया ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये चीज है, तो एक यूनिक फॉर्मूला होता है यहां पे, जिसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी, भले ही आप स्मॉल हो बट आपकी टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया है, जितनी शानदार टेक्नोलॉजी होगी उतनी ही अच्छी आपको रैंकिंग मिलेगी। तो अब यहां पे हालांकि हर एक नेशन को, चाहे लेसर डेवलप्ड नेशन भी, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी यहां पे दी जा रही है। तो मल्टीफेसेट अप्रोच है ताकि मिलिट्री की कंप्लीट पिक्चर दी जा सके। ये रैंकिंग है, ठीक है। तो डेफिनेटली नंबर 1 पे है आपका अमेरिका, नंबर 2 पे आपका रशिया, ठीक है। रशिया, हम भाई रशिया से अपने वेपन्स खरीदते हैं, रशिया है, बट यूक्रेन वॉर में बहुत ज्यादा सक्सेस रशिया को नहीं मिली है। क्या इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि अमेरिका और यूके का काफी ज्यादा सपोर्ट है। रशिया फुल ऑन वॉर नहीं है वो, ठीक है। रशिया ने ऐसा नहीं कि अपने सारे हथियार यूज कर दिया, पूरी मिलिट्री उतार दी है, ये भी चीज है। तीसरे पे ऑफकोर्स चाइना है, ठीक है। चाइना का एडवांस वेपन सिस्टम, और चाइना, हालांकि चाइना के जैसा कि मैंने बताया कि आर्मी अप्लाइड नहीं है, ठीक है, कोई युद्ध नहीं लड़े अभी चीन ने। और भारत 4थे नंबर पे, बट होना नंबर 1 पे चाहिए, क्योंकि भारत ने युद्ध लड़े और युद्ध जीते हैं, बांग्लादेश को आजाद कराया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब, और इसीलिए भारत से कोई भिड़ता नहीं है, भारत की बात हर कोई मान लेता है। यूक्रेन सबसे पहले भारत से मदद मांगने आया था कि भैया कुछ करिए, हमारी कुछ करो। फिर उसके बाद साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया का जो एंट्री वो रही है, बट 5वें नंबर पे आ गया है। फ्रांस होता था, फ्रांस टॉप 10 में नहीं आपको दिखेगा, फ्रांस की सेना टॉप 10 से बाहर चली गई। फिर उसके बाद यूके, साउथ कोरिया यहां पे होता था, 6ठे नंबर पे होता था, ठीक है, और 5वें नंबर पे यूके होता था। लेकिन अब यूके जो है वो 6ठे पे आ गया। यूके की नेवी जो है, नेवल, यूनाइटेड किंगडम हमेशा एक शानदार नेवल पावर रहा है, तो जिसके पास नेवी होगी ना वो राज करेगा, मान के चलिए, जब बढ़िया नेवी होगी। फिर जापान आ गया, जापान भी, और टर्की ने भी अपनी सेना को बहुत तगड़े से बढ़ाया है। फिर पाकिस्तान 9वें नंबर पे है और इटली जो है वो 10वें नंबर पे है। और सबसे ये आप ये देख सकते हैं कि टॉप पावर्स और जो ऑन द राइज है, साउथ कोरिया, जापान, टर्की, ईरान और इजराइल। ईरान भी देखिए, ईरान वैसे तो 14वें नंबर पे है, और अभी जैसे ईरान ने पाकिस्तान पे हमला भी किया, पाकिस्तान 9वें नंबर पे, लेकिन ईरान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इजराइल 17वें पे, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इजराइल बहुत ज्यादा ताकतवर है, अमेरिका का भी काफी अच्छा खासा सपोर्ट है। फिर उसके बाद टॉप 10 कंट्रीज जो जिनकी मिलिट्री सबसे खराब है, ठीक है, तो इसमें 145 देश है, तो ये आखिरी से 10वां नंबर है। तो इसमें भूटान सबसे आखिरी में। भूटान एक पीसफुल नेशन है, ठीक है, और भूटान की पूरी जिम्मेदारी भारत ने ली है, ठीक है, कि अगर मान लो कभी भूटान पे हमला हो जाए तो भारत की मिलिट्री वहां पे सबसे पहले जाएगी। तो भूटान की पूरी जिम्मेदारी भारत ने ली हुई है
इसलिए भी। फिर मोल्डोवा हो गए, सुरीनाम हो गया, सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है, यहां पे तो आतंकी संगठन आपको ज्यादा मिलेंगे। बेनिन हो गया, लाइबेरिया, सब अफ्रीकन देश आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, सब अफ्रीका के ही है बेसिकली। बेलीज हो गया, सीरिया लियोने हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और आइसलैंड। आइसलैंड तो खैर अगर घूमने की बात करें तो आइसलैंड सबसे शानदार देश है, यूरोप का बहुत ही छोटा देश, ठीक है। अभी ज्वालामुखी फटा है यहां पे, तो ये हिसाब किताब है। तो चेंजेस हमको देखने को मिले, स्पेशली यूके। अब पाकिस्तान की बात करें तो 7वें प्लेस से सीधा मतलब यहां पे थोड़ा नीचे गिरा है, तो ये चीज है। बाकी रशिया 2nd प्लेस पे है ही है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ग्लोबल फायर पावर लिस्ट, हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें।